बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अच्छे रहिए, क्योंकि इस समय जो कोरोना है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हमें और सावधानी की भी ज़रूरत है। और सावधानी के साथ हमें अपनी पढ़ाई की भी बहुत ज़रूरत है। तो पढ़ते रहिए, अपना होमवर्क कंप्लीट करते रहिए और सारा होमवर्क जल्दी जल्दी हमें सेंड भी करते रहिए। सभी बच्चे नहीं कर रहे हैं, तो सभी बच्चे अपना काम पूरा करें सारे सब्जेक्ट में, और सभी बच्चे अपना सारा होमवर्क सेंड करिए, ठीक है? तो बच्चों, हमने पिछली बार आपको बसंत से पार्ट 2 क्या कराया था? बचपन। याद है आपको? हमने उसकी रीडिंग कराई थी, पढ़ा दिया था, और उसके प्रश्न उत्तर रह गए थे। तो आज हम आपको उसके प्रश्न उत्तर समझाएंगे और उसके बारे में बताएंगे, तभी आप उसको कर पाएंगे, ठीक है? तो रीडिंग पूरी सबने घर पे की थी, बचपन पार्ट की थी सबने? चलिए ठीक है, की थी। अब उसके प्रश्न उत्तर की बारी है, ठीक है? तो पार्ट 2 बचपन के प्रश्न उत्तर देखिए। पहला प्रश्न है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? ठीक है, कि लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? याद है आपको? हमने पढ़ाया था कि लेखिका बचपन में क्या करती थी? अपने मोजे धोती थी। याद है ना? क्योंकि बचपन में लेखिका के घर वाले लेखिका से मोजे धुलवाया करते थे, और जूते पॉलिश करके जूतों को चमकाती थी। क्या क्या काम करती थी? अपने मोजे धोती थी और जूते पॉलिश करती थी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है? याद है ना? वो कहती है हमारे समय में और तुम्हारे समय में बहुत अंतर आ गया है। तो क्या क्या अंतर आ गया है? जैसे कि उनके समय में क्या था? रेडियो था। नहीं, उनके समय में क्या था? ग्रामोफोन था, जो आज रेडियो टेलीविजन ने ले ली, ठीक? जो रेडियो है, टेलीविजन, उस समय क्या हुआ करता था? ग्रामोफोन हुआ करता था। पहले बच्चे क्या खाते थे? कुल्फी। और आज आप लोग क्या खाते हो? आइसक्रीम खाते हो। कचौड़ी समोसे की जगह किसने ले ली थी? क्या बोला था लेखिका ने? कचौड़ी और समोसे की जगह किसने ले ली? पैटीज ने ले ली थी। और लेखिका शरबत पिया करती थी, जो कि अब आप लोग क्या पीते हो? कोल्ड ड्रिंक, है ना? लेखिका लैमनेट शरबत पिया करती थी, है ना? तो ग्रामोफोन की जगह किसने ले ली? रेडियो टेलीविजन ने ले ली, ठीक है? कुल्फी की जगह आइसक्रीम ने ले ली। कचौड़ी समोसे नाश्ते की जगह किसने ले ली? पैटीज, बर्गर, पिज्ज़ा ने ले ली। और शरबत की जगह किसने ले ली? आपके कोल्ड ड्रिंक्स ले ली। तो ये अंतर आ गया, बहुत बड़ा अंतर आ गया है। प्रश्न नंबर 3, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे? याद है ना? लेखिका ने बताया था कि जब वो रात में उनकी आँख खराब होने की वजह क्या थी? क्योंकि वो रात में टेबल लैंप के सामने पढ़ा करती थी, जबकि हमें कब पढ़ना चाहिए? रोशनी में पढ़ना चाहिए ना, दिन में पढ़ना चाहिए। और लेखिका क्या करती थी? गलती करती थी कि वो रात में टेबल लैंप के सामने पढ़ती थी। तो रात में टेबल लैंप के सामने पढ़ने के कारण उनकी जो आंखें थी वो खराब हो गई, जिसके कारण उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। तो उनके चचेरा भाई आया था, तो उसने क्या बोला था उनको बोला था, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। उनको लंगूर कह के चढ़ाया था उन्होंने ना। प्रश्न नंबर 4, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा ले लेकर खाती थी? उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। जब लेखिका अपने बारे में बता रही थी तो उन्होंने कहा था कि स्कूल के दिनों में वो क्या क्या खाती थी। तो मजे लेके क्या खाती थी? चॉकलेट, जिसको उन्होंने बताया था कि वो दुकान पे कभी भी नहीं खाती थी, वो घर ले आती थी और रात में खाती थी। तो चॉकलेट थी, चेस्टनट था, और चना जोड़ गरम खाती थी, और अनार के दाने का चूरन खाती थी। और क्या फल कौन कौन से खाती थी? रसभरी, कसमल, और खट्टे मीठे कौन से फल थे? काफल के फल थे, जो कि शिमला में मिलते थे, ठीक है? ये तो हो गया आपके प्रश्न उत्तर। अब है संस्मरण से आगे। लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाजें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें तुम्हें आकर्षित करती हैं? उनके नाम लिखो।
तो ये तो इसमें बात की गई है कि उस समय घुड़सवारी, ग्रामोफोन उनके लिए आधुनिक चीज़ें थी, लेखिका के लिए। आपके लिए क्या क्या है? तो आपके समय में क्या क्या चीज़ें बहुत आश्चर्यजनक हैं आपके समय में? जैसे कि रेडियो है, टेलीविज़न है, मोबाइल है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, मेट्रो ट्रेन है। ये सब आपके ज़माने की चीज़ें हैं ना, आधुनिक चीज़ें जो आप देखते हो और आश्चर्यचकित होते हो कि कैसे ये बना। ठीक, तो क्या क्या है? टेलीविज़न, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट एंड मेट्रो ट्रेन। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके विस्तार से लिखो। आप अपने जीवन की कोई भी घटना, छोटी सी घटना लिख सकते हो जो अच्छी हो, यादगार हो। ठीक है। अब आता है भाषा की बात। ठीक है। क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि। यानी कि क्रियाओं से क्या बनाना है? भाववाचक संज्ञाएं। आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी है। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांट कर लिखो और उससे भाववाचक संज्ञा बनाओ। यानी कि आपको इसी संस्मरण से आपको क्या करना है? कुछ क्रियाएं छांटनी है और उनसे भाववाचक संज्ञाएं बनानी है। जैसे कि हम बनाएंगे इसमें से दमकना। दमकना का मतलब क्या होता है? दमक। दमकना का भाववाचक दमक। लिखना का लिखाई, घटाना का घटना, सजना का सजावट। तो ये हमारी भाववाचक संज्ञा इस तरह से बनेंगी। प्रश्न नंबर 2, 4 दिन, कुछ व्यक्ति, 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो। तो पता चलेगा कि इसमें 4, कुछ और 1 लीटर शब्द में संख्या का परिमाण का आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उसके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। इसमें कुछ उदाहरण दिए हुए हैं और उस उदाहरण के आधार पर आपको बताना है कि ये कौन सा विशेषण है। विशेषण हमने आपको बताया था पहले भी, विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। इसमें कुछ विशेषण के बारे में बताया गया, जैसे कि अभी कौन सा किसका नाम आया? निश्चित संख्यावाचक विशेषण, मतलब जिसमें संख्या में निश्चित होती है, पता होती है कि इतनी है, उसे हम बोलते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे 4 दिन, निश्चित है ना कि 4 दिन, 4 लीटर या 1 लीटर, तो एक निश्चित संख्या का बोध हमें हो रहा है। लेकिन जब हम कहते हैं कुछ में हमें निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है, तो ये कौन सा विशेषण हुआ? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। तो अब इसमें हमें करना क्या है कि इसमें नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उसके सामने विशेषण के भेद हमें लिखने हैं। ठीक है। जैसे पहला है, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। तो संख्या निश्चित है, 2 दर्जन संख्या निश्चित है, तो कौन सा ये होगा विशेषण? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। 2 किलो अनाज दे दो। 2 किलो निश्चित संख्या है, कोई भी इसमें हमें संदेह नहीं है। ठीक है। तो हम इसमें कौन सा वो होगा विशेषण? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तीसरा, कुछ बच्चे आ रहे हैं। अब कुछ बच्चे में आप निश्चित नहीं हो कि कितने बच्चे हैं, कि आपको संख्या का कोई भी अनुमान नहीं है। कुछ जहाँ पे आएगा तो वो क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सभी लोग हंस रहे थे। सभी लोग, यहाँ पे भी हमने निश्चित संख्या का अनुमान नहीं हो रहा है कि कितने लोग हंस रहे थे, बस ये है कि सभी लोग हंस रहे थे, लेकिन निश्चित संख्या हमें नहीं बताई जा रही है। तो ये भी कौन सा उदाहरण हुआ? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण हुआ। तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। अब यहाँ पे 2 आपके विशेषण आ रहे हैं। तुम्हारा से सार्वनामिक विशेषण आ रहा है, ठीक है, और सुंदर आपका आता है गुणवाचक विशेषण। ठीक है। तो इसमें 2 विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण और दूसरा गुणवाचक विशेषण। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न है हमारा, कपड़ों में मेरी दिलचस्पियां मेरी मौसी जानती थी। यहाँ पर मेरी 2 बार आया है ना। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियां और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है।
रेखांकित शब्द कौन से? मेरी। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का भी काम करते हैं। पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छांटकर लिखो। आपको अपने पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छांट के लिखने हैं जिसमें सार्वनामिक विशेषण प्रयोग हुआ हो। तो इसमें कौन कौन से होंगे? जैसे अपने बचपन में, देखिएगा ने कई बार उसको प्रयोग किया। अपने बचपन, तुम्हारी दादी, हमारे, तुम्हारे, सब कौन है? सार्वनामिक विशेषण। हमारा घर, तुम्हारा घर, उन दिनों, ठीक, मेरे चेहरे पर। तो ये सब क्या उदाहरण है? सार्वनामिक विशेषण के। तो बच्चों इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार और प्रश्न उत्तर समझ लीजिएगा। हम आपको इसको पीडीएफ बना के देंगे, तब आप इसको करेंगे और अच्छे से याद करके क्वेश्चन आंसर लिखकर इसको याद करेंगे। ठीक है, ओके।